एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी। उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। फैंस, फॉलोअर्स, वेल विशर्स हर तरफ और हर इंडस्ट्री में दिखाई देते हैं। बॉलीवुड, क्रिकेट, पॉप कल्चर, पॉलिटिक्स। लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बट कुछ ऐसे फैंस होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को उस इंसान के लिए तबाह कर देते हैं। बंगाल के बांकुड़ा जिले के रहने वाले 23 साल का राहुल, जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर वो इंडिया के वर्ल्ड कप फाइनल हार के सदमों को बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपने रूम में पंखे के साथ लटक कर अपनी जान दे दी। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया की हार से निराश एक युवक ने आत्महत्या कर ली। 25 साल का राधा कृष्ण, जिसकी जिंदगी में 2 सपना था, पहला लाइफ में कामयाबी हासिल करने का और दूसरा एक्टर यश से मिलने का। और जब वो दोनों चीजों में नाकामयाब रहा तो उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि एक्टर यश मेरे अंतिम संस्कार में आए। इनसे मिलते हैं, ये है गोपी कृष्ण, धोनी और चेन्नई सुपर किंग के डाई हार्ड फैन। हम बहुत साल से धोनी का फैन हूँ। वो वेरी गुड फिनिशर है, इसकी वजह से मैंने धोनी साहब को बहुत लाइक किया था। जिसने धोनी और चेन्नई सुपर किंग के नाम पर पूरे घर को ही पेंट कर डाला। पर इसी गोपी कृष्ण ने पिछले महीने 21 जनवरी को उसी घर में अपनी जान दे दी। கிருஷ்ணன் இன்று அதிகாலையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர். जब कोई कहता है ना कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और जब वही फैन उस इंसान के लिए फैन से लटक कर अपनी जान दे देता है ना, तो सुनकर दिल दहल जाता है। 4 नवंबर 2018 सलीम नाम का शख्स मन्नत के सामने शाहरुख से मिलने के लिए बेताब था और शाहरुख से ना मिल पाने की वजह से उसने अपने हाथों पर ब्लेड मारकर खुद को ही जख्मी कर लिया। मुंबई में शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर एक फैन ने खुद को ब्लेड मारकर जख्मी किया। शाहरुख से मिलना चाहता था सलीम अहमद नाम का शख्स। 5 नवंबर 2023 जब लियो का ट्रेलर चेन्नई के किसी मूवी थिएटर में स्क्रीन किया गया तो लोग मानो कि बौखला गए। मूवी थिएटर के अंदर चेयर से लेकर दीवारों तक सब कुछ चीर फाड़ डाला, बस एक्साइटमेंट में। इनसे मिलिए, ये हमारे यादव जी। छपरी जैसा दिखता है, लुक इसका लफुआ जैसा है, लेकिन अपने सीने में जो है 2 ऐसे कलाकारों का टैटू बना लिया है। एक तरफ देख सकते हैं आप खेसारी लाल यादव, जिसको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है भोजपुरी का, और एक दूसरी तरफ जो है टुनटुन यादव का। इन्होंने अपनी भैंसिया को ही बेचकर अपने सीने पर खेसारी लाल यादव का टैटू बनाया और घर वालों ने इनको बाहर कर दिया। ऐसे ऐसे सिर्फ एक नहीं, हजारों लाखों फैंस है जो अपने हीरो के लिए जान दे रहा है तो कोई जान से खेल रहा है। अब इनसे मिलिए, यह है इब्राहिम कादरी। चलो ये तो फिर भी थोड़ा थोड़ा शाहरुख जैसा दिखता है, लेकिन अब ये देखिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ऐसे ऐसे सिर्फ एक नहीं, हजारों लाखों फैंस हैं जो अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़कर जो वो बन सकते थे वो ना बनने के बजाय लोगों के फैन बनकर अपनी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। उसकी पूजा करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके घर के सामने बर्थडे केक काटने के लिए रात भर इंतजार करते हैं और जब ना मिले तो अपने हाथ की नसें काट लेते हैं। जिसके वो फैन है उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ के 5 मिनट में नहीं मिल सकते मुझे, क्या मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तो मैं 5 सेकंड भी कह दूं। पूरे इंडिया में फैन कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी सेलिब्रिटी आसपास नजर आता है तो लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके फैंस उनके लिए कुछ इस तरह खड़े हो जाते हैं जैसे कि उसकी जिंदगी में उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि सेलिब्रिटी एक दूसरे से लड़ते हैं कि भाई तेरे से ज्यादा फॉलोअर्स मेरे पास है, और वो हम लोग हैं फालतू इंसान जो इन सब को सर पे चढ़ा रखे हैं। जब हम किसी के फैन बनते हैं ना तो अपने आप को उस इंसान के नीचे रखकर अपनी इंडिविजुअलिटी को मार देते हैं, अपनी पहचान को मार देते हैं, भगवान मान लेते हैं। खेसारी लाल यादव को भगवान मानते हो? दिलीप कुमार, राज कपूर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके फैंस आज भी पूरी दुनिया में हैं, लेकिन ऐसे फैन बिल्कुल भी नहीं। आज हम ऐसे ऐसे इंसान को फॉलो करते हैं जिसकी जिंदगी से अगर आप कुछ सीखना चाहो तो कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, बस मजा आता है गालियां सुनने में।
वल्गैरिटी को बढ़ावा देने में, फॉलो करने में, एक दिन में 15-15 मिलियन गाली सुन सुन कर पहुंचा देने में। हम सब ने फॉलो करके ऐसे ऐसे इंसान को पॉपुलर बना दिया ना, जो हमारे समाज और बच्चों के लिए हानिकारक है। गालियां, वल्गैरिटी, क्राइम, न्यूडिटी, स्मोकिंग। संजू फिल्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी फिल्म में संजय दत्त बहुत बुरा और बहुत घटिया इंसान दिखेगा। मैंने पहली बार ड्रग्स लिए क्योंकि मैं डैड से नाराज था। अपनी बीवी के अलावा तुम और कितनी औरतों के साथ सोए हो? 308 तक याद है। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। अंडरवर्ल्ड से दोस्ती करेगा तो प्रेस वाले पीछे पड़ेंगे ही ना। पूरा कंट्री टेररिस्ट बोलेगा। वो तो अब भी बोल रहे हैं। बट टिल द एंड ही बिकम्स हीरो, क्योंकि हीरो इन्हें हमने बनाया है, करोड़ों फैंस ने बनाया है, और लोग आज भी इनके पुराने कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। पिछले महीने एक फिल्म आई थी एनिमल। फिल्म के अंदर एक सीन है कि उसकी बहन को कोई छेड़ता है तो वो क्लासरूम के अंदर ही गन लेकर के घुस जाता है। किसने छेड़ा मेरी बहन को? अब अगर ऐसे सीरियस टाइप के फैंस हो और उसकी बहन को कोई छेड़े तो वो तो क्लासरूम के अंदर घुस करके गोली मार देगा। प्लीज सर, एक्सक्यूज मी, इसने छेड़ा मेरी बहन को। ऐसे ऐसे केसेस आते रहते हैं, होते रहते हैं कि किसी फिल्म की सीन को कॉपी करने के चक्कर में कोई छत से गिर गया, तो कोई ट्रेन के पटरी पर आ गया, तो कोई कूद गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई घायल हो गया। ऐसे ऐसे केसेस हमेशा आते रहते हैं। अब सवाल है, आखिर क्यों हम इतने पागल क्यों हो जाते हैं एक इंसान के लिए जिसकी ज़िंदगी हम सबसे अलग है, और कैसी है वो हम सब भी नहीं जानते। अब मैं आपसे कहूँ कि आप जिसके फ़ैन हो वो अब खुद नहीं बने, आपके साथ कुछ ऐसा किया गया कि आप उनके फ़ैन बन गए। ये बंदा काफ़ी टाइम से बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एल्विश भाई! मीम्स बन रहे हैं, बहुत वीडियोस वायरल हो रही है। इनको एल्विश यादव ने डीएम किया। हमारे एल्विश यादव, एल्विश भाई, ये हम थोड़ा सा ऊपर जाते, लव यू ब्रदर, जल्द मिलेंगे। एल्विश भाई ने मुझे डीएम किया। अब जो आम जनता है, जो आम सब्सक्राइबर्स हैं उनके, वो भी ऐसे करने की कोशिश करेंगे कि यार किसी तरीके से कुछ ऐसा कर दूं कि मुझे एल्विश डीएम कर दे। समझ रहे हो? शाहरुख खान 4 साल बाद पठान फिल्म के साथ कमबैक करते हैं। फिल्म रिलीज करने से पहले कोई प्रमोशन नहीं किया, कोई कपिल शर्मा शो नहीं, कोई कॉफी विद किरण नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई इवेंट नहीं। बस उन्होंने अपनी बाहें फैलाई और ट्विटर पर चलाया #AskSRK, फैंस के सवालों के जवाब। अब इससे होता यह है ना कि अगर शाहरुख ने किसी एक फ़ैन को रिप्लाई किया तो हमारी भी ख्वाहिश बढ़ जाती है कि शाहरुख खान अगर मेरा रिप्लाई कर दिया ना तो मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे करते करते पूरी तरीके से फैंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में घुस जाते हैं, और यही फैंस स्ट्रैटेजी शाहरुख के डंकी, जवान, पठान में कामयाब रहा। और सेलिब्रिटी इन सारी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं कि कैसे अपने फैंस का इस्तेमाल करना है। द बिजनेस डील। मैं पिछले साल मुंबई किसी इवेंट में गया था, तो मैं सोचा कि थोड़ा घूम लूँ, तो मैं मन्नत किया। इतनी भीड़ इस उम्मीद के साथ कि बस शाहरुख की एक झलक दिख जाए। चलो मैं तो किसी काम से गया था तो घूम लिया, बट कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो अपने एक रुपये को जमा करके सिर्फ शाहरुख को देखने के लिए अलग अलग सिटीज़ से मुंबई जाते हैं। सोचो, फिल्में देखना बुरी चीज़ नहीं है, फॉलो करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से घुसना, और जब वो सही करे तो ठीक है, लेकिन अगर गलत करे तब भी उसके लिए स्टैंड लेना, उसके लिए खड़े रहना, ये गलत है। और अंधभक्त की तरह अपने हीरो की बात मानना कि जो ये बोल रहा है ना सही बोल रहा है, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें उनसे इतना लेना देना है कि बता ही नहीं सकते। फॉलो कीजिए, सीखिए, उनके काम से सीखिए कि वो कितनी मेहनत करता है। अक्षय कुमार की कॉमेडी और एक्शन को तो दुनिया कॉपी करती है, लेकिन उनकी फिटनेस को कोई कॉपी नहीं करता। SRK जैसा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उसकी तरह कंसिस्टेंट और मेहनती कोई नहीं बनना चाहता। ज़िंदगी में कभी किसी के फ़ैन मत बनना, क्योंकि जो किसी के फ़ैन है उनका कोई फ़ैन नहीं बनता। क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इनको दिन रात फॉलो करने से कामयाबी नहीं मिलती है। दोस्त, मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इस दुनिया में आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है सिवाय माँ बाप के। फ़ैन बनना है तो माँ बाप का बनो, जिसने आपको पैदा किया, बड़ा किया, आपको उस लायक बनाया कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सको। उनको फॉलो करो ना, उनकी बातें सुनो ना, अच्छे लोगों को फॉलो करो ना। लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ सीखना है, तो ज़िंदगी में कभी भी किसी के फ़ैन मत बनना। इंस्पिरेशन लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी सही लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी और धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।